राहुल और अनीता की मुलाकात कॉलेज के पहले साल में हुई थी। दोनों की स्माइल और हंसी एक दूसरे के Thank दिल you. को छू गई थी। उनके बीच दोस्ती से प्यार की Hello, शुरुआत friend. हुई। राहुल ने एक शाम खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर की प्लानिंग की, जहां टेबल को गुलाबों से सजाया गया था। जब अनीता वहां पहुंची तो राहुल ने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उसने खुशी से हाँ कह Yes? दिया। उस शाम उनके जीवन का सबसे सुंदर पल था, जहां दोनों ने अपने भविष्य के सपनों को एक साथ बुनने की कसम खाई। राहुल और अनीता की शादी की तैयारियां धूमधाम से चल रही थी। दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे। उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वे मिलकर शादी की सजावट कर रहे थे और उनके परिवार भी इस खुशी में शामिल हो गए थे। घर में हर कोने में खुशी और प्यार की गूंज थी। एक दूसरे की छोटी छोटी बातों को महत्व देना, साथ में भविष्य की योजनाएं बनाना, ये सब उनके रिश्ते को और गहरा बना रहे थे। वे हर दिन को एक खास अवसर मानते थे और अपने प्यार को हर पल महसूस करते थे। एक दिन अनीता को अचानक सिर दर्द शुरू हो गया, जो धीरे धीरे गंभीर होता गया। राहुल ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। जांच के बाद डॉक्टरों ने बताया अनीता को ब्रेन ट्यूमर है और उसकी हालत गंभीर है। यह खबर राहुल के लिए एक भयंकर तूफान की तरह थी। उसके सपने, उसकी खुशहाल भविष्य की सभी चित्र एक पल में चूर चूर हो गए। अनीता के चेहरे पर भी चिंता और दर्द की छाप साफ देखी जा सकती थी, लेकिन उसने राहुल को मजबूत रहने की सलाह दी और उसे खुश रखने की कोशिश कर। अनीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने बताया कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। राहुल ने अनीता के साथ हर पल बिताने की कोशिश की, लेकिन दर्द और हेल्पलेस ने उसकी दुनिया को बदल दिया। एक रात अनीता और राहुल ने एक साथ बिताया। Yes. पुरानी यादें ताज़ा की और अपने रिश्ते के खास लम्हों को याद किया। अनीता ने धीरे धीरे कहा, राहुल, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ रहने का सपना देखा, लेकिन लगता है किस्मत ने कुछ और तय कर रखा है। अनीता की मौत के बाद राहुल की दुनिया एक खालीपन से भर गई। उसके दिल में एक गहरा दर्द था, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता था। हर कोना, हर जगह उसे अनीता की यादों से भरी हुई लग रही थी। उसने अनीता की पसंदीदा किताबें, उसकी हंसी की आवाज़ें और उसकी छोटी छोटी चीज़ें संभाल कर रखी। राहुल की आंखों में हमेशा आंसू होते थे, लेकिन अनीता की यादों ने उसे जीने की ताकत दी। वह जानता था कि उनकी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन अनीता की यादें और उनके साथ बिताए पल उसे हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखते थे। समय के साथ राहुल ने अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी। उसने अनीता की यादों को संजोए रखा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। वह कभी भी अनीता को भुला नहीं सका, लेकिन उसने सीखा कि हर दर्द के साथ एक नई शुरुआत भी होती है। उसने अपने जीवन में उन सभी खुशियों को याद किया जो उसने अनीता के साथ बिताए थे, और उन यादों को संजोकर एक नई उम्मीद के साथ जीवन जीने की कोशिश की। दोस्तों, जीवन में किसी के चले जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई। हमें हर हाल में जिंदा दिली के साथ खुश रहते हुए जीने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन में अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी के चले जाने से जीवन रुक जाता है। जीवन हमेशा चलता रहता है, इसलिए इसे खुशीपूर्वक जिएं। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो और भी कहानियाँ हमारे चैनल पर उन्हें भी देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।